हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेसीबीआरओ लैब्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीआईआर सेंसर के बारे में कि हमारा पीआईआर सेंसर होता क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके पिन डायग्राम्स क्या है और उनकी एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस क्या है और हम पीआईआर सेंसर के बेस पे कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो उस प्रोजेक्ट को हम आज आपको बना के दिखाएंगे एक न्यू वे में, उसका हार्डवेयर पार्ट भी दिखाएंगे एंड साथ ही हम उसे आपको आर्डिनो कोड पे भी वर्क करके दिखाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। पीआईआर सेंसर की फुल फॉर्म है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। तो ए पैसिव इंफ्रारेड सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। तो ये कैसा सेंसर है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है दैट मेजर इंफ्रारेड लाइट रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो जो मेजर करता है इंफ्रारेड लाइट को, मतलब जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, किससे? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स। तो जो भी रेडिएशंस निकलती है ह्यूमन बीइंग्स में से, तो ये उसको मेजर करता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एमिशन इज नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई। लेकिन जो ये प्रक्रिया चलती रहती है वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ह्यूमन आईज नहीं देख सकते, पर लेकिन जो हमारा सेंसर होता है कि उसकी वेवलेंथ इतनी होती है कि वो उसे डिटेक्ट कर सकता है। तो एक ह्यूमन बॉडी का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो 36 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि हर ह्यूमन बॉडी का अपना एक टेम्परेचर होता है। तो उसकी कुछ वेवलेंथ होती है, ये 8 माइक्रोमीटर से 12 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा पीआईआर सेंसर है। तो मोस्टली आपको पीआईआर सेंसर इस फॉर्म में मिलेगा, लेकिन हमें पीआईआर सेंसर इस फॉर्म में भी मिल जाता है। तो इसमें आपको 3 टर्मिनल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट टर्मिनल होता है ये हमारा वीसीसी से होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और हम इसे +5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड पिन होती है ये हमारी ग्राउंड होती है, इसे हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं 0 से। जो हमारी सेकंड पिन होती है ये हमारी आउटपुट पिन होती है, मतलब वो पिन जो हमें सिग्नल देती है, मतलब यही पिन हमें सिग्नल देगी कि कोई इंसान है या कुत्ता है, जानवर पर। लेकिन ये सिर्फ एक रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं, ये हमें ये नहीं बता सकती कि वो जो जिनको इसे डिटेक्ट करा है कि वो इंसान है या जानवर है या कुछ और है। बस ये इतना डिटेक्ट करती है कि हाँ, कुछ चीजें हैं जो उसके सामने है। ठीक है, तो इस आउटपुट पिन को हम किसी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो माइक्रो कंट्रोलर आपका कोई भी यूज कर सकते हैं आप, ESP32, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई। तो आज हम अपनी वीडियो में ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका पिन डायग्राम है जिसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर पीआईआर सेंसर के बारे में आपने जानना है तो सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी पिन्स क्या है। तो इनके पिन्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, 3 पिन, वीसीसी आउटपुट और ग्राउंड। तो वीसीसी आउटपुट ग्राउंड ये दोनों तरह के मैंने आपको दिखाया जो आप अच्छे से समझ सके। देन यहाँ पे ये डायोड लगी होती है, प्रोटेक्शन डायोड। तो हमेशा जो डायोड होता है उसके बराबर में वीसीसी होती है। ठीक है, और ये 3 वोल्ट की डीसी रेगुलेटर लगा हुआ है, और ये हमारा प्रोसेसिंग आईसी है एक। ठीक है, तो ये इसमें कुछ कंपाउंड्स लगे हुए हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं हमारी जंपर्स, और ये हमारे सेंसिटिविटी एडजस्ट और टाइम डिले। तो ये एक प्रकार के आपको स्क्रू के टाइप होते हैं कि हम इनको रोटेट करके, यहाँ देखिए हम इन्हें थोड़ा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को घुमा सकते हैं, जिसका इनके अपना कुछ काम होता है। ये होता है सेंसिटिविटी एडजस्ट क्लॉकवाइज टू हाई, एंटी क्लॉकवाइज टू लो। अगर सेंसिटिविटी क्या होती है, मतलब हमारी रेंज की, जो हम अपने आईआर सेंसर की एक रेंज डिसाइड करने वाला है कि वो इतनी रेंज तक देख सकता है, कि हमने डिसाइड करा कि वो बस 5 मीटर तक अगर कोई रेडिएशन उसे मिले तो वो डिटेक्ट करे, अगर 5 मीटर के बाहर कोई रेडिएशन है तो उसे डिटेक्ट ना करे। तो हम इसे इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हाई हो जाएगी, मैक्सिमम इसकी हाई होती है 13 मीटर तक हमारा पीआईआर सेंसर वर्क कर लेता है, एंड लो उसका 3 मीटर होता है। ठीक है, एंड देन ये टाइम डिले। तो ये टाइम डिले भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारा टाइम बढ़ता जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारा टाइम कम हो जाता है। तो टाइम बढ़ता और कम कैसा है? क्योंकि हम एक टाइम डिले देते हैं कि इसमें कि हर 1 मिनट के, अगर हमने टाइम डिले 1 मिनट दिया है, हर 1 मिनट के बाद ये डिटेक्ट करेगा कि वहाँ रेडिएशंस को, जो भी कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर वो हाई मिलता है तो 1 देगा, लो मिलता है तो ये 0 देगा। ठीक है, तो टाइम डिले है कि कितनी टाइम पीरियड के बाद वो उसको डिटेक्ट करे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट है जंपर। जंपर में इसमें 3 वायर होते हैं, यहाँ हाई और लो यहाँ पे लिखा होता है, देयर इज 3 पिन्स होती हैं यहाँ पे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसको 3 पिन्स मिलती हैं, यहाँ पे हाई और लो लिखा होता है, बीच की हमारी कॉमन होती है। तो हम यहाँ पे एक अगर लो और इस बीच वाली को शॉर्ट करते हैं तो लो मोड में वर्क करती है, हाई और बीच वाली को शॉर्ट करते हैं तो ये हाई मोड पे वर्क करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पीआईआर सेंसर सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे हमने सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट का आपको अच्छे से बताया है कि ये हमारा पीआईआर सेंसर है। तो अगर हम इस काउंटर को क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इंक्रीज सेंसिटिविटी फुल लेफ्ट एंड द रेंज विल बी अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर। अगर इसमें क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे तो 7 मीटर तक देख सकता है, लेकिन कुछ हमारे पीआईआर सेंसर ऐसे होते हैं जो 13 मीटर तक भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी सेंसिटिविटी रेंज कम हो जाएगी और ये 3 मीटर तक देखेगा, जैसे हमने आपको बताया था। ठीक है, ओके, तो ये पीआईआर सेंसर डिले टाइम एडजस्टमेंट, तो ये डिले टाइम एडजस्टमेंट के लिए कि टाइम क्या होता है, अगर अपने इस काउंटर को क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड घुमाएंगे डिक्रीज डिले, तो हमारा जो टाइम है ना डिले का वो कम होता जाएगा। फुली लेफ्ट अगर हम उसे पूरी तरह से लेफ्ट साइड घुमा देंगे तो हमारा डिले 5 सेकंड का हो जाएगा, कि ये सिर्फ 5 सेकंड के डिले के अंदर डिटेक्ट करे कि कोई ह्यूमन है या नहीं है, एनिमल है या नहीं है। अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो उसका डिले इंक्रीज हो जाएगा और हम इसे 5 मिनट तक कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने चाहे कि वो 5 मिनट के डिले में देखे, तो इसकी मैक्सिमम होती है 5 मिनट्स तक। ठीक है, तो हम 5 मिनट्स तक का इसमें डिले दे सकते हैं। ये हमारी जंपर सेटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए, हाँ इन्होंने इसे हाई मोड पे शॉर्ट कर रखा है। तो हाई मोड का मतलब है कि हमें हर बार वो चेक करेगा कि न्यू पल्स मिलेगी, एक तो रीट्रिगर, तो उसे बार बार ट्रिगर करेगा। आउटपुट रिमेन्स हाई व्हेन सेंसर इज रीट्रिगर्ड रिपीटली, आउटपुट इज लो व्हेन आइडल नॉट ट्रिगर्ड। तो अगर वहाँ पे नॉन स्टॉप पे एक कोई ह्यूमन है, उन्हें रेडिएशंस मिल रही है, तो बार बार हमें हाई देगा। लेकिन अगर हम उसे ले तो हमें वो हमेशा एक बार हाई देगा, देन वो लो देता रहेगा जब तक वो चाहे वो मोशन भी करते रहे उसके आगे। तो सिर्फ ये वन टाइम वर्क करता है, अगर हम हाई पे लगाते हैं तो ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। तो ये होते में पीआईआर सेंसर डिटेक्ट करने का, ये हमारा पीआईआर सेंसर है। तो इसमें जो ये लगा होता है इसे फ्रिजलेंस लेंस कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमारा पीआईआर डिटेक्टर ये होता है, इसके ऊपर हम ये लेंस लगा देते हैं। लेंस क्या करता है, उसे पूरे चारों तरफ रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो जो हमारा पीआईआर सेंसर होता है वो कोई भी रेडिएशन देता नहीं है, बल्कि वो रेडिएशंस लेता है। ह्यूमन बॉडी हो या फिर कोई एनिमल हो, तो हम सब में से कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलती है, तो उस रेडिएशन को डिटेक्ट करता है और लेता है। कभी भी कोई पीआईआर सेंसर में से कोई रेडिएशन बाहर नहीं निकलती है, ये सिर्फ अंदर लेता है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, जनरली पीआईआर सेंसर कैन डिटेक्ट एनिमल ह्यूमन मूवमेंट इन ए रिक्वायरमेंट रेंज। जो भी हमने रेंज उसमें तय करी है वो उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स और ह्यूमन को डिटेक्ट करता है। पीआईआर इज अ मेड ऑफ पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर, एक पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर है विच इज एबल टू डिटेक्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंफ्रारेडिएशन। ये डिफरेंट टाइप के इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है। द डिटेक्टर इटसेल्फ डज नॉट एमिट एनी एनर्जी बट पैसिवली रिसीव इट। तो ये जो हमारा डिटेक्टर है ये कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करता, बल्कि ये रिसीव करता है एनर्जी को। तो एप्लीकेशन ऑफ पीआईआर सेंसर, तो पीआईआर सेंसर की एप्लीकेशन क्या है, पीआईआर सेंसर यूज्ड इन थर्मल सेंसिंग एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एंड मोशन डिटेक्शन, सिक्योरिटी अलार्म्स के यूज में करते हैं हम इसे, मोशन डिटेक्शन अलार्म के यूज में भी यूज करते हैं, और ऑटोमेटिक लाइट एप्लीकेशंस। तो आज जो हम हार्डवेयर, ये हमारा हार्डवेयर है जो आज हम आपको हार्डवेयर पार्ट दिखाने वाले हैं अपने आर्डिनो पे। तो यहाँ पे हमने पीआईआर सेंसर का यूज़ किया है क्योंकि हम पीआईआर सेंसर के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये हमने माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे हमने ESP32 लिया है, और यहाँ पे हमने DYSB8 वॉइस मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। कि ये मॉड्यूल क्या किस काम आता है, मॉड्यूल हमें साउंड देता है, कोई सॉन्ग्स चला सकते हैं इस मॉड्यूल का यूज़ करने के लिए। कि अगर आपको इस मॉड्यूल के बारे में और जानना है तो आप हमारी DBSB8 वॉइस मॉड्यूल की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पीकर का यूज़ किया है क्योंकि हमने वॉइस मॉड्यूल को स्पीकर में चलाने वाले हैं। और ये पावर कनेक्टर का यूज़ किया है, VCC। ये पावर कनेक्टर हमें हेल्प करता है VCC ग्राउंड 12 वोल्ट 3 वोल्ट देने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया है कि हमने पीआईआर सेंसर की आउटपुट पिन को ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन नंबर 5 से कनेक्ट किया है। हमने DYSB8 वॉइस मॉड्यूल की जो हमारी इसकी पहली इनपुट पिन है
उसको ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन 15 से कनेक्ट किया है। देन इसमें हमारी 8 इनपुट आउटपुट पिन्स होती हैं, पर हमने सिर्फ एक ही पिन को कनेक्ट किया है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बार डाटा चाहिए। ठीक है, ये हमारे स्पीकर्स है, क्योंकि हमने वॉइस मॉड्यूल है तो वॉइस मॉड्यूल को चलाने के लिए हमने यहाँ पे स्पीकर पे हमारी आवाज आने लगेगी, चोर चोर चोर, अगर कोई चोर आता है। एंड देन अगर हमें आपने PIR सेंसर को ग्राउंड और +5 वोल्ट पावर कनेक्टर से दिया है, सिमिलरली DVSV8F वॉइस मॉड्यूल को भी हमने ग्राउंड और 5 वोल्ट पावर कनेक्टर से दिया है, ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को भी। ठीक है, तो ये हमारा हार्डवेयर सर्किट डायग्राम है। तो इसके अकॉर्डिंग में आज हम वर्क करने वाले हैं। तो हम अपनी थ्योरी में पढ़ने के हवाले हैं कि हम अपने PIR सेंसर के आगे कुछ मोशन करेंगे, देन स्पीकर से हमें आवाज आए कि चोर 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 चोर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें कंपोनेंट्स में चाहिए एक ब्रेडबोर्ड, हमारा PIR सेंसर, ESP32 माइक्रो कंट्रोलर, DVSV8F वॉइस मॉड्यूल, एक पावर एक्सटेंशन बोर्ड विद 7805 IC एंड सम जंपर वायर्स और एक स्पीकर। तो फ्रेंड्स, हम अपने कनेक्शन करने वाले हैं। ये हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर, DVSV8F वॉइस मॉड्यूल, पावर एक्सटेंशन बोर्ड और हमारा PIR सेंसर। तो सबसे पहले हम PIR सेंसर के कनेक्शन करने वाले हैं। तो हमें पता है हमारी PIR सेंसर की 3 पिन होती है, ये वाली VCC, आउटपुट एंड ग्राउंड। ठीक है, एंड ये हमारे डिले और सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट के लिए है। तो VCC को हम +5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं पावर एक्सटेंशन बोर्ड के, ग्राउंड को ग्राउंड से पावर एक्सटेंशन बोर्ड से, एंड हमारी आउटपुट पिन हमारी ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट होगी, जो हमारा क्या है, पिन नंबर 5। तो हमारे PIR सेंसर की कनेक्शन हो चुके हैं। अब अपने वॉइस मॉड्यूल के करते हैं। हमारे वॉइस मॉड्यूल की फर्स्ट पिन हमारी ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, हमने यहाँ कॉमन ग्राउंड दे रखा है। और सेकंड पिन +5 वोल्ट से, ये रहा +5 वोल्ट। और जो उसकी थर्ड पिन है उसको हमें, मतलब वो हमारी इनपुट पिन है जिसे हमें ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करना है। ये हमारी साउंड पिन है जिसे 15 से कनेक्ट किया है, सॉरी। और ये हमारी पिन नंबर 15 से कनेक्ट होगी साउंड पिन। और PIR सेंसर की आउटपुट पिन नंबर 5 से, तो पिन नंबर 5 से कनेक्ट कर दी हमने। तो हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमने माइक्रो कंट्रोलर को हमें +5 पावर सप्लाई देनी है, +5 वोल्ट। सो दोस्तों, हमने अपनी फाइल को सेव कर दिया वॉइस PIR के नाम से, क्योंकि इसमें हम वॉइस मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं और PIR सेंसर का। तो सबसे पहले हमने पिन के बारे में डिफाइन करते हैं, इंट। तो हमारी पिन कौन सी है, PIR सेंसर वाली, तो इसका नाम है PIR सेंसर ही रख देती हूँ। उसको हमने कनेक्ट किया है ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन 5 से। और अब हम करते हैं जो हमारा वॉइस मॉड्यूल है उसकी पिन के बारे में, कि तो हमने जो सॉन्ग साउंड, तो उसका नाम साउंड से कर देती हूँ क्योंकि वही हमें साउंड की पिन करेगी, चोर चोर वाली। उसे हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 15 से कनेक्ट किया है। तो अपने वॉइड सेटअप के अंदर आ जाए। सबसे पहले वॉर्ड रेट डिफाइन करते हैं, 9600, और अपनी पिन का पिन मोड। तो हमारी जो दोनों पिन है उसमें सेंसर, हमें जो सेंसर पिन है हमारी PIR सेंसर हमें क्या दे रहा है, वो हमें इनपुट दे रहा है कि वहां से हमें डाटा मिल रहा है। तो जो हमें डाटा की पिन कर रहा है तो वो पिन हमारी इनपुट पिन होती है। तो हम PIR सेंसर वाली पिन को इनपुट बनाएंगे और साउंड को आउटपुट पिन। जो हमारा वॉइस मॉड्यूल है DVSV8F, ये हमारी आउटपुट। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा वॉइस मॉड्यूल है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हमारा वॉइस मॉड्यूल है, अगर हम इसे लो कमांड देंगे तो ये लो कमांड पे प्ले होता है, देन हाई कमांड पे ऑफ स्टेट में हो, तो ये एक्टिव लो वॉइस मॉड्यूल है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, उसकी पिन को स्टार्टिंग में मैं हाई कर देती हूँ, मतलब स्टॉप, कि स्टार्टिंग में वो क्या हो, स्टॉप हो। डिजिटल राइट साउंड को मैं हाई कर देती हूँ, उसकी पिन नंबर 15 को, मतलब तो हमारी क्या होगी, वो ऑफ स्टेट में होगी। ठीक है, अगर हमें साउंड को चलाना है तो हम उसे लो करेंगे। तो मैं प्रिंट करा देती हूँ serial.println। तो वाइड लूप के अंदर आते हैं। तो वाइड लूप के अंदर हम अपना कोड कैसे लिखना है,
कि अगर पीआईआर सेंसर के सामने कोई एक्टिविटी होती है या कोई चोर आता है, कोई इंसान आता है, तो हमारा जो वॉइस मॉड्यूल है वो हमें इंडिकेट करे कि चोर चोर चोर, क्योंकि हम उसे चोर से बचने के लिए ही बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं पीआईआर स्टेट नाम का, जिससे हमें पीआईआर सेंसर की स्टेट का पता चलता रहेगा। पीआईआर स्टेट, ठीक है। तो इसकी मैं इनिशियलाइज वैल्यू 0 कर देती हूँ। देन हम क्या करते हैं कि जो भी हमें डाटा मिले वो पीआईआर स्टेट में आके सेव हो जाए। और वो डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, वो डाटा हमें रीड करना है। तो कोई भी डाटा हम रीड करते हैं तो हम डिजिटल रीड का यूज करते हैं, डिजिटल रीड। तो डिजिटल रीड हम किसका डाटा यूज कर रहे हैं, पीआईआर सेंसर का डाटा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर वो पिन नंबर लिखते हैं या फिर उस सेंसर का जो हमने नाम इंडिकेट किया है। तो मैंने इसका नाम पीआईआर सेंसर किया है, तो यहाँ मैं पीआईआर सेंसर लिखूंगी। चाहे तो हम इसे पिन नंबर भी लिख सकते हैं 15। तो क्या होगा, जो भी हमारे पीआईआर सेंसर में डाटा है वो पीआईआर स्टेट नाम के इस वेरिएबल में आके स्टोर हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम इसे प्रिंट करा देते हैं कि जो भी हमारा डाटा हो वो प्रिंट हो जाए। तो हमने प्रिंट कराया पहले कि पीआईआर स्टेट इजी हमें लिखा दिखाई दे, देन प्रिंट हो पीआईआर सेंसर की वैल्यू। तो प्रिंट एलन का यूज करते हैं जब हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना हो, और जब हम किसी की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो हम उसे डायरेक्ट लिखते हैं पीआईआर स्टेट। तो हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, पीआईआर स्टेट की, कि वो वहां से हाई आउटपुट दे रही है या लो आउटपुट दे रही है। तो हम कंडीशन लगाते हैं, जो हमारी कंडीशन है कि इफ जो हमारी पीआईआर स्टेट है वो इक्वल हो 1 के, मतलब वो हमें हाई आउटपुट गिवन करे कि कोई सामने है, चोर है, तो क्या हो, तो हमारी साउंड सिस्टम वर्क करना शुरू कर दे, चोर 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 चोर। अगर पीआईआर स्टेट 0 देता है तो कोई आवाज ना हो, तो वॉइस मॉड्यूल ऑफ स्टेट में हो, तो हम वही लिख देते हैं। अगर पीआईआर स्टेट हमारी 1 है तो डिजिटल राइट, तो जो हमारा साउंड है वो लो हो जाए। लो मतलब वो चलना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा वॉइस मॉड्यूल कैसा है कि अगर हम इसे लो देंगे, 0 करेंगे, तभी ये एक्टिव होगा, और हाई देने पे ये ऑफ स्टेट में होगा। तो हमारा साउंड आने लगे चोर चोर चोर। तो हम इसे प्रिंट भी करा देते हैं। तो हम लगाते हैं एल्स हमारी जो डिजिटल पिन है वो ऑफ स्टेट में हो। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। तो ये हमारी साउंड पिन क्या हो, हाई ऑफ स्टेट में हो। तो ये देखिए हमारा कोड लिख गया है कि अगर हमारे पास पीआईआर सेंसर हमें 1 आउटपुट देगा तो क्या होगा, हमें साउंड आनी शुरू हो जाएगी चोर चोर चोर। अगर 0 आउटपुट दे रहा है तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी, वो ऑफ स्टेट में होगी। ठीक है, तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो अपना हार्डवेयर पार्ट के पास चलते हैं, Ctrl+S सेव। हमने अपनी ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को पावर सप्लाई दे दी है, DVSB-ATAP वॉइस मॉड्यूल को भी और पावर एक्सटेंशन बोर्ड को भी। तो ये हमारा पीआईआर सेंसर है जिसमें हम अपना कोड कंपाइल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका बोर्ड देख लेते हैं। हमारा बोर्ड ESP32 है। अगर आप आर्डिनो से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप आर्डिनो भी चूज कर सकते हैं। एंड उसका कॉम, तो हमारा कॉम 6 है, तो ये कॉम 6 से कनेक्ट कर रखा है। तो कोड को अपलोड करते हैं। तो हमारा सीरियल मॉनिटर है, तो अभी मेरी पीआईआर सेंसर की स्टेट क्या है, 0, तभी हमारा वॉइस ऑफ स्टेट में है। अगर इसके आगे हम कोई मूवमेंट करें, तो मूवमेंट करने के बाद से हमारी पीआईआर सेंसर की स्टेट 1 हो गई और हमें चोर 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 की साउंड सुनाई देने लगी। अगर मैं इसके आगे मूवमेंट और करूं, इफ आई मैं कंटिन्यू यहाँ मूवमेंट करती रहूं, तो देखिए जैसे ही 0 आई हमारा म्यूजिक स्टॉप हो गया। अगर हम कंटिन्यू इसके आगे करते रहेंगे तो इसका हमने जो डिले करा है उसके पॉइंट पे बच कर रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।